आज हमने इंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी और इंथैल्पी से रिलेटेड कोई और बात हुई तो वो भी हम देख लेते हैं। द टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम, द टोटल हीट कंटेंट, हीट की मिकदारें ऑफ ए सिस्टम इज कॉल्ड, इसका नेम बेटे हम रख देते हैं स्टेट बेटे इंथैल्पी, उसका नाम इंथैल्पी रखते हैं। इट इज ए स्टेट फंक्शन, बुनियादी खूबी ये स्टेट फंक्शन है, ठीक है बेटे। एंड मेजर्ड, इट इज मेजर्ड, इसे माप लिया जाता है। किस में माप लिया जाता है बेटे? जूल्स में, किलो जूल्स में उसे माप लिया जाता है। इट इज मेजर्ड इन जूल, ठीक है बेटे। ये हो गई इसकी। अब देखते हैं बेटे इसका कोई और तरीका भी है, वो भी देख रहे हैं बेटे। इंथैल्पी is sum of, enthalpy is sum बेटे, sum of internal energy, internal energy, इंटरनल एनर्जी ई का एंड पीवी एनर्जी बेटे, पीवी एनर्जी प्रेशर वाली भी एनर्जी होती है बेटे, पीवी एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये बातें बेटे कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही होती है, एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है बेटे। इंथैल्पी इज रिप्रेजेंटेड बाय, इंथैल्पी को जाहिर किया जाता है, रिप्रेजेंटेड जाहिर किया जाता है, रिप्रेजेंटेड बाय एच, इसे एच से जाहिर किया जाता है। इसका मतलब बड़ी सिंपल सी बात हो गई बेटे, एच लिखेंगे, इंटरनल एनर्जी ई लिखेंगे और प्लस पीवी लिखेंगे तो ये हमारे इंथैल्पी का एक्सप्रेशन आ जाएगा बेटे। और ऊपर हम बता भी चुके हैं ये क्या क्या होता है बेटे, तो हमने बताया है कि ये असल में इंटरनल एनर्जी और पीवी एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर का सम होता है, ठीक हो गया बेटे। आगे चलते हैं, और अगर हमने चेंज इन इंटरनल एनर्जी इंथैल्पी देखनी है तो वो भी ढूंढा जा सकता है। अब हम देखते हैं बेटे प्रूफ, साबित करो। किस बात को साबित करो बेटे कि QP जो होता है, हीट अगर कांस्टेंट प्रेशर पे सप्लाई कर दी गई वो इंथैल्पी चेंज के बराबर होती है, इसको प्रूव कर। पहली बात तो ये है, या बेटे कहते हैं प्रोसेस अकरिंग एट कांस्टेंट प्रेशर, या कहते हैं डिस्कस करो प्रोसेस अकरिंग जो हो रहे हों एट कांस्टेंट प्रेशर पे, उसको डिस्कस करो, उसके बारे में बताओ। ये दो बातें बेटे अमूमन पूछी जाती हैं, एक तो क्या कहा जाता है कि प्रूव करो, और ये प्रूव की बात है, और दूसरा कहा जाता है हर वो प्रोसेस जो कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है उसमें क्या चेंजेस आती हैं, क्या तब्दीलियां आती हैं, उसके बारे में बेटे हमने बात करनी है। तो पहले नंबर पे बेटे इंथैल्पी का जिक्र करो, फिर इंथैल्पी में चेंज ढूंढो, फिर वो चेंज ढूंढने के बाद देखेंगे क्या क्या तरीकाकार आता है, तो आगे बढ़ते जाएंगे। कोशिश करते हैं बेटे, गौर करिए। इंथैल्पी चेंज इज गिवन बाय, इंथैल्पी जो है वो किस तरह लिखी जाती है बेटे? इंथैल्पी इज गिवन बाय, enthalpy is given as, इस तरह दिया जा सकता है, क्या है बेटे? H is equal to
प्लस पीवी। अब मुझे बताओ बेटे चेंज द चेंज इन इंथैल्पी, चेंज इन इंथैल्पी, इंथैल्पी में जो चेंज है कैन बी गिवन एज, उसे भी तो इस तरह लिखा जा सकता है, देखते हैं कैसे। डेल्टा एच लिख दिया इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा बेटे पी वी। तो ज़ाहिर चेंज इनका तो यही मतलब होगा बेटे, ये मैंने लिख दी। चेंज इन एंथैल्पी भी हो गई, डेल्टा ई भी हो गई, चेंज इन एनर्जी भी होगी और चेंज दूसरी भी तो होगी ना बेटे। अब हम देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। अब सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या कुछ आ जाएगा बेटे, ये मैंने लिखा डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई। अब बेटे प्लस पहले कांस्टेंट एक को रखोगे दूसरे को चेंज कर दोगे, मैथ में ऐसे सॉल्व होता है बेटे। फिर क्या करोगे बेटे, v कांस्टेंट रखोगे और चेंज इन प्रेशर लिख दो। एक दफा देखो क्या किया, एक दफा बेटे p को कांस्टेंट रख लिया, चेंज नहीं किया, लेकिन v को चेंज कर दिया। दूसरी दफा v को कांस्टेंट रख लिया, p को चेंज कर दिया। ये हमसे हल हो गया, सॉल्व हो गया। अब लेकिन बेटे हमें क्या पता है, बट लेकिन हमें एक बात का पता है, प्रोसेस इज एट, बेटे प्रोसेस जो है इज एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर P के ऊपर प्रोसेस करवा रहे हैं। सो इसलिए बेटे अगर ये हो तो फिर डेल्टा P का जवाब तो 0 के बराबर हो जाएगा, इसकी जगह तो 0 आ जाएगा। फिर देखते हैं क्या बना बेटे, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई बेटे प्लस पी डेल्टा वी प्लस वी इनटू 0, ये तो सारा ही 0 हो गया फिर। इसलिए आंसर हमारे पास बना डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। हम यहां तक पहुंच गए बेटे, v मल्टीप्लाई बाई 0 तो 0 ही होता है ना बेटे, इस जगह पहुंच गए। तो आपकी बुक के बिल्कुल मुताबिक बेटे चल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ बेटे, गैसियस सिस्टम के लिए डेल्टा एच जो है डेल्टा ई से ज्यादा है, ऐसे ही होगा ना बेटे, गौर करते हैं। इट मींस इसका मतलब क्या है, गैस के लिए बेटे चेंज इन वॉल्यूम हुआ करता है ना, लिक्विड सॉलिड के लिए तो होता है नहीं, सोल्यूशन के लिए। तो जब बेटे गैस होगी तो फिर ये दो चीजें ऐड करोगे तो तब डेल्टा एच के बराबर होगा ना। इसका मतलब डेल्टा एच ज्यादा है जो दो चीजें इकट्ठी करके उसके बराबर कर रहे हैं। देखते हैं बेटे फॉर गैसियस सिस्टम, गैसियस सिस्टम के लिए, गैसियस सिस्टम के लिए डेल्टा एच जो है ना बेटे, डेल्टा एच ये ज्यादा है बेटे डेल्टा ई के मुकाबले में, क्योंकि डेल्टा ई में कोई चीज आप ऐड कर रहे हो, डेल्टा ई में कोई चीज ऐड करके पी डेल्टा भी ऐड करके फिर कहीं बराबर कर रहे हो आप उसके। गैसियस सिस्टम के लिए डेल्टा एच डेल्टा ई से ज्यादा है, गौर करो। क्योंकि इसमें अगर इसका जवाब 10 है, इसका 20 है, तो इस 10 में ये 10 भी तो ऐड कर रहे हो, फिर ये अकेला तो 10 है, ये 20 है अकेला, तो ये ज्यादा है वो थोड़ा है। आगे चलते हैं फिर। फॉर सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए, लिक्विड सॉल्यूशन जिसे हम कहते हैं, लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए, लिक्विड्स के लिए एंड सॉलिड्स के लिए, सॉलिड्स के लिए द डेल्टा वी इज नेग्लिजिबल। डेल्टा वी तो इसमें बेटे टेम्परेचर चेंज करने से कोई खास चेंज नहीं होता, सो इसलिए जवाब क्या आ जाएगा, डेल्टा एच बेटे तकरीबन बराबर होगा डेल्टा ई के। इसका मतलब डेल्टा एच और डेल्टा ई में फर्क कोई नहीं होगा। किन के लिए बना, सिर्फ लिक्विड के लिए, सॉलिड के लिए, गैस के लिए नहीं, गैस के लिए नहीं। इसका मतलब सॉलिड लिक्विड के लिए ये तो फिर इस तरह की बातें आ गई। अब हम लेके चल रहे हैं बेटे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के मुताबिक क्या बेटे हमारे पास वैल्यू है डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ये थर्मोडायनामिक्स है। डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होती है, हमने क्या लिखी थी बेटे, माइनस पी डेल्टा बी। याद आ गया बेटे, माइनस पी डेल्टा बी। तो हमारे पास बट डब्ल्यू किसके बराबर हमने रखा था, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा बी। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो बेटे डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा बी। हम यहां तक पहुंच गए बेटे, माइनस पी डेल्टा बी की जगह पे हम पहुंच गए। बताओ बेटे किसकी वैल्यू है ये, डेल्टा ई की वैल्यू है ना। तो बेटे पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा ई, डेल्टा ई इसके नंबर भी लगा लो बेटे। इसका नंबर मैं 1 रख रहा हूं बेटे, इसका नंबर मैं 2 रख रहा हूं 2। और बेटे लिखने लगा हूं पुटिंग द वैल्यू ऑफ, बेटे वैल्यू अगर पुट कर दें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा ई, डेल्टा ई की वैल्यू हमने ढूंढ ली है। कहां रखने के लिए बेटे, इन एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 2 में रखने पे, एक्सप्रेशन 2 पे रखने पे हुई है हमारे पास ये चीज आ जाएगी। यहां रख के देखते हैं बेटे, ये हमारा डेल्टा एच, ये डेल्टा ई की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करो इस जगह पे। इसके बाद डेल्टा एच में तो कोई फर्क नहीं पड़ा बेटे, डेल्टा ई की जगह पे क्या लिखना है, वहां लिखना है आपने क्यू माइनस पी डेल्टा बी, ये लिख दिया बेटे। और ये वाला तो उसका हिस्सा था बेटे पहले, प्लस क्या था बेटे, पी डेल्टा बी, प्लस पी डेल्टा बी। देखो बेटे प्लस पी डेल्टा बी पहले थे, इस प्लस पी डेल्टा बी से माइनस वाला कैंसिल हो गया। आंसर हमारे पास आ गया डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू। डेल्टा एच किसके बराबर आ गया बेटे, क्यू के बराबर आ गया। गौर कर लो बेटे। अब बताओ कांस्टेंट प्रेशर होगा तो फिर क्या होगा बेटे, एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर कांस्टेंट प्रेशर हो, एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर प्रेशर कांस्टेंट हो, पी कांस्टेंट हो, फिर क्या हो जाता है, देन फिर बेटे हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर पे डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू पी। हिंस प्रूव्ड, यही बात के लिए तो हमने सारा काम शुरू किया था। ठीक है बेटे, इसका मतलब अगर हीट आप कांस्टेंट प्रेशर पे सिस्टम को प्रोवाइड करोगे तो फिर क्या हो जाएगा, वो उसकी इंथैल्पी चेंज का बायस बनेगा, वो उसकी इंथैल्पी चेंज का बायस बेटे बनेगा। गौर कर लें इसमें। अब मुझे आपने बेटे 2 लफ्ज बताने हैं। एक तो मुझे ये बताना है कि इस QP का मतलब क्या था, QP का मतलब क्या था, डेल्टा एच। कोई कहेगी डेल्टा एच का क्या मतलब है, हम कहेंगे QP। डेल्टा ई का क्या मतलब था, हमने कहना QV। डेल्टा ई अकेला जो था वो QV भी था। अब इसके लिए हम 2-3 कंसेप्ट ले लेते हैं। पहले कंसेप्ट में बेटे, ताकि हमें ये बातें कुछ याद रह जाए बेटे, पहली बात बेटे क्या याद रखनी है कि बेटे जो QV होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट सप्लाई की जाती है, वो सिर्फ इंटरनल एनर्जी की तब्दीली के बराबर होती है। दूसरे नंबर पे हमने क्या सीखा है कि QP अगर हो तो वो बेटे डेल्टा एच के बराबर होते हैं। तीसरा हमने क्या सीखा हुआ है कि अगर बेटे एंथैल्पी चेंज में ढूंढूं तो वो 2 चीजों के बराबर होती है। कौन कौन सी बेटे, अगर मैं डेल्टा एच ढूंढूं तो वो जो बराबर होता है डेल्टा ई के और बेटे पी डेल्टा वी के। अगर मैं इस डेल्टा एच की जगह क्या लिख दूं बेटे, और अगर हमारे पास गैस आ गई, गैस के लिए क्या होगा, डेल्टा एच का जवाब डेल्टा ई से बड़ा होगा। अगर सॉलिड लिक्विड आ गया, सॉलिड आ गया, लिक्विड सॉल्यूशंस आ गए, फिर डेल्टा एच में और बेटे
नेक्स्ट चलता हूँ बेटे। अब मुझे बताओ डेल्टा एच का मतलब क्या होता है। डेल्टा एच का मतलब होता है क्यूबी। तो मैं लिखने लगा हूं यहां बेटे क्यू पी इज इक्वल टू क्यू वी प्लस टी डेल्टा वी। अगर गैस आपके पास होगा, गैस अगर आपके पास होगी तो क्यू पी बेटे बड़ी होगी क्यू वी से। अगर आपके पास सॉलिड लिक्विड होगा, सॉल्यूशन वगैरह लिक्विड के होंगे, फिर क्यूबी हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू बेटे क्यूबी। लो जी, ये आपके पास कंसेप्ट्स आ गए इन्हीं टॉपिक से जो हमने सीखे। ये ज़्यादा बोर्ड के लिए तो ज़रूरत इनकी नहीं है, वैसे हमें इनकी ज़रूरत है। ठीक हो गया बेटे। अब हम देखते हैं, इसका जरा ख्याल भी रखना है इस बात का कि किस तरीके से हमने बेटे हल किया, क्या बातें की। आप देखते हैं बेटे इंटरनल एनर्जी क्या होती है। इंटरनल एनर्जी क्या शय होती है बेटे। इंटरनल एनर्जी क्या चीज है। इंटरनल एनर्जी कैसे जाहिर करते हो, कैसी बातें से करते हो। तो ये इंटरनल एनर्जी की बेटे हम बात कर रहे हैं, लेकिन करेंगे शॉर्टकट सी छोटी सी बात, ताकि एक नंबर के लिए कभी कभार आ जाती है चीज़। तो इसलिए हम उसी लिहाज से बुक को फॉलो करते हुए थोड़ी सी बात हम बेटे कर लेते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, कैसे होगा। तो पहली बात बेटे इसमें हम कह रहे हैं द सम ऑफ kinetic energies and potential energies of all particles of a system, एक सिस्टम की is called internal energy, उसे internal energy कहते हैं। It is represented by, इसे बेटे शो किया जाता है represented by E से शो किया जाता है। It is state function, ये भी सिस्टम की बुनियादी खूबी। एक है स्टेट फंक्शन, ये भी बुनियादी खूबी है बेटे, ये भी सिस्टम की बुनियादी खूबी है। तो बुनियादी बेटे खूबी जो डिस्क्राइब करती है सिस्टम को कंप्लीटली, सिंपली हम क्या कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी ई जो है ये बेटे काइनेटिक एनर्जीज ऑफ ऑल पार्टिकल ऑफ अ सिस्टम प्लस पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ ऑल पार्टिकल ऑफ अ सिस्टम, of all particles of a system, तमाम ज़र्रात जो होंगे बेटे पार्टिकल्स होंगे एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम के, उनको जमा कर दो, वो आपके पास इंटरनल एनर्जी बेटे बन जाएगी। किस किस पे डिपेंड बेटे करेगी, किस किस पे डिपेंड करेगी, मोशन ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करेगी बेटे, ऐसे ही होगा ना बेटे, और अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल पे करेगी, और इंटर और इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस पर करेगी। तो तीन चीजें का जिक्र कर लेते हैं बेटे। इट्स वैल्यू डिपेंड ऑन, इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, इट्स वैल्यू डिपेंड ऑन, इसकी वैल्यू का ताल्लुक होगा बेटे डिपेंड ऑन किस किस पर। नंबर 1 करेगी बेटे मोशन ऑफ पार्टिकल, ये तो काइनेटिक एनर्जी होगी, और बेटे मोशन जो होगी पार्टिकल्स की, मॉलिक्यूल्स की, वो एक तरह से थोड़ी होगी, वाइब्रेशन की होगी, ट्रांसलेशनल मोशन होगी, रोटेशनल मोशन होगी, तीन होगी ना बेटे। और दूसरे नंबर पर इसमें क्या हो गया, उनकी अरेंजमेंट पोजीशन वाइज बेटे, पोजीशन वाली को तो क्या कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, और पार्टिकल्स की तरतीब। तीसरे नंबर पे बेटे इंटर एंड इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंट्रा मॉलिक्यूल के अंदर जो फोर्सेस होंगी एटमों के दरमियान, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस,
और इंटर क्या होती है, मॉलिक्यूलों के दरमियान फोर्सेस, इंट्रा मॉलिक्यूल के अंदर ही फोर्सेस एटमों के दरमियान, इस पे बेटे डिपेंड करती है। तो तीन बातें हो गई, तो इसका थोड़ा सा और अच्छा हो गया। इसका मतलब ये हुआ बेटे कि ये इनकी एनर्जीज कौन सी होंगी बेटे, एक तो हम कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं, और क्या कहते हैं बेटे, और वाइब्रेशनल मोशन हम कहते हैं, वाइब्रेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल, और कौन बेटे, और हम कहते हैं वाइब्रेशनल मोशन के साथ साथ रोटेशनल मोशन। तो तीन मोशन हमारे पास आ गए। मोशन कौन कौन सी होंगी बेटे, काइनेटिक एनर्जीज कितनी तरह की बेटे होंगी, काइनेटिक एनर्जीज कितनी तरह की होंगी, तो हमने कहा कि तीन तरह की हो सकती हैं। पहली बात देखते हैं बेटे, एक को हम कहते हैं वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल, वाइब्रेशन वाली बेटे, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। दूसरे को हम कहते हैं वाइब्रेशनल मोशन बेटे। दूसरे नंबर पे देखते हैं, उसका नाम हम क्या रखते हैं, रोटेशनल और ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। और तीसरे का नाम हम रख लेते हैं बेटे रोटेशनल, रोटे घूमना। तो इसका मतलब ये हुआ कि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास तीन तरह की होगी। एक किस वजह से बेटे, वाइब्रेशन की वजह से, और एक किस वजह से, ट्रांसलेशन की वजह से, और तीसरा कौन सा होगा बेटे, रोटेशन की वजह से। ये कौन है बेटे, वाइब्रेशनल का क्या है बेटे, मॉलिक्यूल हमारे पास है, तो बेटे इसका जो है वाइब्रेशन कर रहा है, ऐसे वाइब्रेशन कर रहा है, करीब हो गया और करीब हो गया, तो वाइब्रेशन कर रहा है। और ट्रांसलेशनल मोशन क्या है बेटे, मॉलिक्यूल जो है इधर को भागा जा रहा है, कोई मॉलिक्यूल इधर को भागा जा रहा है, कोई मॉलिक्यूल इधर को भागा जा रहा है। और रोटेशनल मोशन हमारे पास कैसी होगी बेटे, रोटेशनल मोशन कुछ इस तरह की हमारे पास हो सकती है बेटे, ये हमारे पास मॉलिक्यूल रोटेट करना शुरू कर। इसका मतलब यह हुआ कि काइनेटिक एनर्जी तीन तरह की अगर इकट्ठी हो जाएगी तो वो यहाँ पुट हम करेंगे, और बेटे पोटेंशियल एनर्जी इन दो की वजह से डिपेंड करेगी, और उसको हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास इंटरनल एनर्जी आ जाएगी। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी में तब्दीली कैन बी, इंटरनल एनर्जी में चेंज जो होती है बेटे कैन बी मेजर्ड, उसे मापा जा सकता है, एंड इज गिवन बाय, और इस तरह से दिया भी जाता है, गिवन बाय, इस तरह दे देते हैं हम उसे। क्या लिखते हैं बेटे, डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1। E2 कौन हो गई, फाइनल इंटरनल एनर्जी, और E1 कौन सी हो गई, और हो गई बेटे हमारे पास इनिशियल वैल्यू, कौन सी बेटे, इनिशियल वैल्यू। और अगर हम चाहें कि इट इज डिफिकल्ट, ये मुमकिन ही नहीं है बेटे कि हम मेजर कर लें कि कौन सी वैल्यू को माप लें बेटे, इट इज नॉट पॉसिबल, ये बेटे मुमकिन नहीं है टू मेजर, कि माप लें एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी वैल्यू, एब्सोल्यूट सही वाली इंटरनल एनर्जी, एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी बेटे मापना जो है बड़ा ही मुश्किल काम है। अलबत्ता चेंज इन इंटरनल एनर्जी मापना बेटे आसान काम है, कि जैसे हम किसी को कहें, कोई पूछ रहे कि आपके जेब में कितने रुपए हैं, तो बेटे वो कहता है मैं तो नहीं बताता, आप बताओ, बेटे हम तो नहीं बता सकते ना। अलबत्ता हम उसे कहें या ज़रा इसमें से 50 रुपये आप ना इसको खर्च कर दो, उसने 50 रुपये खर्च कर दिए, हम कहेंगे जो पहले पैसे थे आपकी जेब में उसमें से 50 कम हो गए। अब देखिए हमने डिफरेंस बता दिया उसको, तो सही नहीं बता सके थे हम, उसको कहते हैं एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी वैल्यू, वो तो हम बताने में नाकाम हो गए, लेकिन बेटे हम डिफरेंस बताने में कामयाब हो गए। उसका नाम क्या लिखा हुआ है, डेल्टा ई लिखा हुआ है। थैंक यू वेरी मच।